चूँकि यहीं से जो डोलोमाइट है उनको बोकारो स्टील प्लांट लेके जाया जाता है, जिसका इस्तेमाल स्टील के निर्माण में किया जाता है और एशिया के सबसे बड़े क्रशर कारखानों में से एक है। तो स्वाभाविक है विस्थापितों का दर्द धनबाद बोकारो वाले भी बहुत बेहतर समझते हैं। तो जो गढ़वा और पलामू में अगर विस्थापितों का जो दर्द है उससे हम लोग भली भांति परिचित हो जाएंगे। तो लिहाजा आज उन्हीं चीज़ों पर हम लोग इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकले हैं और बाकायदा बाकी हम लोग अन्य लीडर की भांति नहीं है कि अगर किसी ज़िले में जाते हैं तो केवल मीटिंग करके पर्यटक स्थल घूमने जाएं। हम लोग जहां समस्या हैं और जहां समस्याओं का निदान होगा उन सब विषय पे थोड़ा हम लोग गहन चिंतन मंथन करते हैं। तो लिहाजा इस क्षेत्र का लगातार भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण करने के बाद जो इनपुट सामने आएगा तभी अगर आप हमसे सवाल कुछ पूछिएगा तो हम बेहतर उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि पहली बार गढ़वा का ज़िला है। लेकिन ओवरऑल ये चीज़ समझ में आती है कि जो धनबाद और बोकारो के विस्थापितों का जो दर्द है वही गढ़वा के आज डोलोमाइट माइंस में जो भी विस्थापित हुए हैं उनका भी दर्द समान है। तो हमें लगता है कि आज पूरे राज्य के विस्थापितों को अपनी आवाज़ को एक स्वर में गुंजाने की आवश्यकता है ताकि हमारी आवाज़ रांची होते हुए दिल्ली तक पहुंचे और हमारी समस्याओं का निदान हो। 2014 में सर यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास का कार्यक्रम किया गया था, इस पर सर क्या कहिएगा पावर प्लांट पर? तो देखिए वो तो मुख्यमंत्री का सवाल है, आप उनसे पूछिए। नहीं तो सर उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? जब वो बने उसके बाद फिर अभी तक उस पर कोई अमल नहीं किए, फिर मुख्यमंत्री फिर दोबारा वो बने हुए थे। देखिए सबसे पहली बात है कि वे लोग विजनलेस लीडरशिप कर रहे हैं। पहला बात, जो काम अगर आपसे नहीं होता है तो आप आश्वासन मत दीजिए। अगर आप आश्वासन दिए हैं, उद्घाटन किए हैं तो उस काम को करना चाहिए। ऐसे में क्या होगा कि लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास टूटेगा और हम नहीं चाहते हैं लोकतांत्रिक के एक खूबसूरत से देश में लोगों का लोकतंत्र के प्रति विश्वास टूटे। तो इसलिए नेताओं को जो वादे किए हैं उनको मुकाम तक पहुंचाना चाहिए। सर लोग अभी बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, लगातार इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के नेताओं के द्वारा सिर्फ वादा किया जा रहा है, इस वादा पर अमल नहीं किया जा रहा है। लेकिन आपके बारे में लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री के रूप में हम जयराम जाकर देखना चाहते हैं। इस पर सर आप क्या बेरोजगार को किस तरह से अपने इस प्रदेश में लाइएगा, कैसे दें? देखिए सबसे पहली बात है, इस प्रदेश में अगर रोजगार नहीं है तो किसी प्रदेश में रोजगार नहीं होगा। जिस प्रदेश में 40% खनिज संपदा है, जिस प्रदेश में 75 से 85 किस्म के मिनरल्स तत्व पाए जाते हैं, जिनमें कोयला हो गया, आपका यहाँ डोलोमाइट हो गया, कहीं माइका हो गया, क्रोमाइट हो गया, कहीं ब्रोमाइट हो गया, कहीं यूरेनियम हो गया। अगर इस प्रदेश में इतने कच्चे पदार्थ हैं उसके बावजूद अगर उस प्रदेश में रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है इसमें शासन और प्रशासन में जो लोग बैठे हैं उनकी नाकामी है। सर एक सवाल मेरा भी है, आपके मतलब पार्टी से कोई अभी यहाँ पे उम्मीदवार है कि नहीं, क्या है आपका मतलब इसमें ये पूछ रहे हैं? देखिए हम लोग की पार्टी अभी नई है, यस, इस क्षेत्र में हम लोग नए आए हैं और जब इस क्षेत्र में हमारे संगठन का विस्तार होगा, जैसे मान के चलिए गढ़वा जिला की बात करें तो गढ़वा जिला में लगभग 18-19 विधानसभा हैं। उस पर वे लोग तय करेंगे कि उनका नेतृत्व कौन करेगा, बस हम लोग मुहर लगाएंगे उनके नाम का। अच्छा, मतलब अभी क्लियर नहीं हो पाया? नहीं, संभव नहीं है क्लियर, हम कैसे कर दें? 4 लोगों के साथ अगर क्लियर कर देंगे तो विधानसभा का चुनाव है, ये वार्ड सदस्य का चुनाव नहीं है। हाँ जी सर जी। और रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं सर, जैसे कि हमारे युवा बहुत से लोग हैं कि बाहर जाते हैं कमाने, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तो उसके मतलब उसको लेकर के आपके दिमाग में क्या चल रहा है? उसके लेकर जब जो लोग राजनीति में आते हैं, अगर वे लोग जिस दिन अपने आप को बदलेंगे उस दिन इस देश के और इस राज्य के हालात बदलेंगे। जैसा कि मैंने अध्ययन किया, जितने भी जैसे माइंस के एरिया हैं या फिर कोई कंपनी है, वहाँ से तमाम नेता लोग चंदा लेते हैं। अगर वो नेता गरीबों के दुख में अपना दुख खोजेंगे, यदि अपनी जनता के उत्थान में अपना उत्थान खोजेंगे तो मुझे लगता है उन्हें बदलना चाहिए। और जो वे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख एक गो कंपनी से जो चंदा लेते हैं, अगर वो ना ले तो और कंपनी को फोर्स करे कि आपको यहाँ रोजगार सृजन करना होगा, फोर्स करने की आवश्यकता नहीं है, बस नेता लोग अपना चंदा ना ले तो कंपनी अच्छा काम करती है। देखिए अगर आज कंपनी की मनमानी है, अगर माइंस की अगर मनमानी है तो उसमें आपके लीडर का दोष है। अगर वो लीडर वहाँ से चंदा नहीं लेगा तो कोई उसका हैसियत नहीं कोई मनमानी करेगा। तो उन लीडर को बदलना होगा, उन्हें समझना होगा कि आज क्या हाल है हमारे राज्य का। आज यहाँ के युवा परेशान हैं और आपके बच्चे दिल्ली में बैठकर ऐसी के कमरे में बैठकर अपनी दुनिया देख रहे हैं। तो जब तक ये नेता अपने आप को नहीं बदलेंगे, या तो नेताओं को बदलना होगा या तो जनता को तय करना होगा, ऐसे घटिया नेताओं को बदलना होगा। नेता को तो बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जैसे युवा हैं हम लोग अभी, और आप भी युवा हैं, युवा नेता हैं। यहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जुटे हुए हैं, यहाँ बहुत से युवा लोग हैं आपके साथ चल रहे हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, ठीक है। तो यही हम लोग कहेंगे कि हम ही लोग को बदलना होगा और हम लोग को जगना होगा, ठीक है।
तो यही सारी बात। लोग जगह हैं, बस उनमें राजनीतिक समझ थोड़ी कम है। उनको ये मालूम नहीं कि वोट किस आधार पे होता है। देखिए आज के नेता भी यहीं के जो विधायक हैं वो बताइए सदन को लोगों को मतलब उनको लगता है राम जी का नाम लेके वो अपने अपराधों से बच जाएंगे। तो जनता को भी अच्छा लगता है कि बस अगर कोई नेता राम जी का नाम ले ले कोई या फिर किसी अन्य भगवान अल्लाह का नाम ले ले तो अच्छी बात है, वो मेरा नेता है। जी नहीं, वो उनका नाम लेकर अपने कुकर्मों को ढकने का काम करता है। जी जी, वह अपने अपराधों को ढकने का काम करता है। इसीलिए अगर भगवान का नाम अगर कोई लेता है तो मुझे लगता है साधु संत पीर फकीर जो महात्मा हैं, संत हैं, पीर हैं, उनके मुख से अगर लिया जाए तो बड़ा सुंदर लगता है। लेकिन अगर नेता लेता है ना तो आप सीधे डाउट कीजिएगा वो अपने अपराधों को ढकने के लिए काम करता है। जनता को ये सोचना होगा और इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि जो लोकतंत्र का खूबसूरत व्यवस्था हमें मिला है उस व्यवस्था में हमारे लिए सारा चीज़ हमारे लिए है। तो उस सिस्टम को, उसकी बागडोर को आपके हाथों के माध्यम से आपके प्रतिनिधि चलाएंगे, आपको रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए उनको सचेत रहना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।